सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डे 70 और वी आर डिस्कसिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के सवाल। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने नॉन पोलर कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखा था। फिर मैंने आपको सवाल होमवर्क दिए थे और हमने उस होमवर्क वाले क्वेश्चन में कुछ 5 सवाल अटेम्प्ट करके देखे थे, कुछ 4 सवाल अटेम्प्ट करके देखे थे। ठीक, तो वो जो आपका होमवर्क वाला पार्ट है उसके तीन, यू हैव द थ्री पार्ट्स। ओके, द होमवर्क वाले क्वेश्चंस में यू हैव 3 पेजेस और उसमें से हम पहला पेज आज डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा पेज कल डिस्कस करेंगे और दूसरे पेज के साथ तीसरा पेज भी कल डिस्कस कर देंगे। कल आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ये खत्म। देन वी विल मूव ऑन टू द स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, द रूल्स एंड द क्वेश्चंस वाला पार्ट, एंड देन वी विल मूव टू द रेजोनेंस इफेक्ट और द मीजोमेरिक इफेक्ट, है ना, और द प्लस आर माइनस आर इफेक्ट। होता क्या है, अभी तक तो आप रेजोनेंस करना सीख रहे हो बस, ठीक है, पर रेजोनेंस की एप्लीकेशन क्या वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए अपने एक सवाल के साथ, मतलब अपने सवालों के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 तक यहाँ पे मैं आपको सारे सवाल ही करा रहा हूँ, ठीक है, डिस्कस करा रहा हूँ। अच्छा, चलो पहला सवाल। ओके, जैसे ही तुमने ये पहला सवाल देखा, तुमने बोला सर इट इज अ नॉन पोलर बेंजीनोइड कंपाउंड। ठीक है, तो सर हम क्या करते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए, हमारे पास कुछ टूल्स थे। एक टूल था हमारा एक्स, सर जो कुछ ऐसा दिखता है, और सर एक टूल था हमारा वाई जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे एक्स और वाई। ठीक है, तो ये हमने ऑब्वियसली बात है इनको यूज करना है, तो इनको हम यहाँ पे रख देते हैं, एक डब्बे के अंदर बंद करते हैं इनको, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज देम, है ना, इनके बिना कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब ये वाला कंपाउंड लाओ, इधर लाओ। आप इस वाले कंपाउंड को लाए, अब आप इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो। ठीक है, तो क्यों ना इसके हम कुछ बना लेते हैं, मुझे याद नहीं है, मैं 5 बना रहा हूँ, देख ले कितने बनते हैं इसके। तो पहले मैं करूंगा, हमने क्या बोला था सर, एक रिंग को पकड़ो, उसको एक बार एक्स बनाओ फिर वाई बनाओ, दूसरी रिंग को मत देखो, पर दूसरी रिंग कुछ बन रही है एक को कुछ बनाने से तो उसको रखो, और फिर दूसरी रिंग को एक्स वाई बनाओ, फिर तीसरी रिंग को एक्स और वाई दोनों बनाओ। तो हर एक रिंग को एक्स भी बनाना है, वाई भी बनाना है। ठीक है, तो मैं पहली रिंग को एक्स बना रहा हूँ और फिर मैं रेजोनेंस कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने रेजोनेंस क्या किया, कंप्लीट। अब देखो, जैसे ही आपने पहली रिंग को एक्स बनाया, ये वाली रिंग क्या बन गई, वाई, और ये वाली रिंग क्या बन गई सर, ये भी क्या बन गई, वाई बन गई। ठीक है, ये भी क्या बन गई, वाई बन गई। तो पहली रिंग एक्स बन चुकी है, बाकी की दो वाई वाई बन चुकी है। अब मैं दूसरी रिंग को वाई बनाऊंगा, अब मैं पहली रिंग को सॉरी वाई बनाऊंगा ऐसे। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको वाई बनाया, ये वाली सेकंड रिंग तो कुछ नहीं बनी, और ये जो ये वाली रिंग है ये फिर से क्या बन गई, वाई, ये अभी भी वाई है। तो पहली रिंग का एक्स भी कंप्लीट हो गया, वाई भी कंप्लीट हो गया, दूसरी और तीसरी रिंग का वाई कंप्लीट हो गया। तो अब दूसरी रिंग का एक्स कंप्लीट करते हैं। दूसरी रिंग को मैंने बनाया एक्स, यहाँ इसका रेजोनेंस कंप्लीट किया और यहाँ इसका रेजोनेंस कंप्लीट किया। तो मेरी दूसरी रिंग क्या बन गई, अब एक्स बन गई। जैसे ही दूसरी रिंग एक्स बनी, तो दूसरी रिंग का भी एक्स वाई कंप्लीट। अब मैं सिर्फ तीसरी रिंग का वाई, तीसरी रिंग का एक्स कंप्लीट करना है मुझे, तो मैं तीसरी रिंग का एक्स कंप्लीट कर देता हूँ। ये देखो, ऐसे कर, ठीक है। तो मैंने तीसरी रिंग का क्या कंप्लीट किया, एक्स, और जैसे ही मैंने तीसरी रिंग का एक्स कंप्लीट किया, ये भी मेरा एक्स बन गया। ठीक है, तो हर एक रिंग का एक्स वाई कंप्लीट हो गया। यस सर। तो बेटा इस कंपाउंड के आते हैं आपके पास, एक सेकेंड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, और आपको इसका नाम जानना आप चाहेंगे, बताओ, है ना। इसका नाम है बेटा आपका फिनांथ्रीन। इसका नाम क्या है, इसका नाम फिनेंथ्रीन है। ठीक है, इसका नाम फिनेंथ्रीन है। ठीक है, इसका नाम है फिनेंथ्रीन, है ना। एक और बार चेक कर लो कि हमने हर एक रिंग को बना दिया है। पहली रिंग का एक्स वाई बना दिया, दूसरी रिंग का भी हमने एक्स वाई बना दिया है, और तीसरी रिंग का भी हमने एक्स वाई बना दिया है ना। ठीक है, let's move on to the next question. Okay, we just make some space for you and then we will move on to the next question. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा बेटा, उससे पहले
I guess we have a query here. Let me just check it one time, and then I will let you know. अगर मैं इसे देखूं, आपके लिए मैं देख रहा हूँ सर, ठीक है, I'm just seeing it for you. क्या हम कोई अलग कॉन्फ़िगरेशन बना देते हो? ये पहला कंपाउंड बन गया एक्स वाई वाई, फिर बन गया वाई जीरो वाई, फिर बन गया सिर्फ जीरो जीरो एक्स। ठीक है, अगर ये इधर आए और ये इधर जाए, ये ऐसा कंप्लीट, ये फिर से ये बन जाएगा। अगर ना ये वाली डबल बॉन्ड आप इधर लाओ और ऐसा कुछ रेजोनेंस कराओ, लेट मी जस्ट शो यू दैट। ये ऐसा रखना है बस, ठीक है, और ये ऐसा कर देना है। ओके, देखो क्या बन रहा है ये सर, ये तो एक्स है और ये वाई है। नहीं, ये भी एक्स है। ओके, बट सर इट इज सिमिलर टू दिस, इट इज सिमिलर टू दिस। ओके, सो क्या कहीं और पे है कोई उल्टी चीज? इसको, इसका एग्जांपल दिखाऊं, इसको लूं क्या, इसका एग्जांपल देखो, ये तुमने लिया, ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने ये वाली पाई बॉन्ड इधर लाई, ये इधर लाया, ये इधर लाया, ठीक है, जस्ट टू चेक समथिंग। ये देखो, अब ये क्या बन गया, ये अब एक्स बन गया। कहीं ऐसा है वाई एक्स? ऐसा कहीं नहीं है सर, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। तो बेटा ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन गया, फिर देखो पांच हो गया। देखो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए ना, इसके पांच आर एस हो गए, ठीक है, इसके कितने आर एस हो गए, पांच आर एस हो गए। एंड आप आर एस जितने भी बनाओगे उनको डबल हेडेड एरो से आपको दिखाने हैं वो, ठीक है। सारे आर एस क्या करने हैं, ऐसे करके डबल हेडेड एरो से आपको दिखाने हैं। मैंने आपके नोट्स में वो सही कर दिया, और ये नोट्स आपको सही करके ही दूंगा। तो आप जितने भी आर एस बनाए हैं, उन सब में डबल हेडेड एरो आपको डालना है, ठीक है। सो नाउ, इस कंपाउंड का भी नाम मैंने बता दिया, फिनाइन थ्री। जो ये नीचे वाले कंपाउंड है, नीचे वाला जो कंपाउंड है, इसका नाम आप जान लो, पहले ही जान लो इसका नाम। इसका नाम होता है बेटा पायरी। इसका नाम क्या है? पायरी, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या है हमारे पास बेटा? पायरीन, हमारे पास इसका नाम आ जाता है ना। लेट्स ड्रॉ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। चल, हर रिंग को एक बार एक्स एक बार वाई बनाना है। सेफ्टी के लिए इसके भी पांच ले लेते हैं, और ले लो, चलो सात ले लो इसकी सेफ्टी के लिए, देखते हैं कितने बनता है। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं ऊपर से, ठीक है। तो इसको मैं पहले एक्स बनाने वाला हूँ, ठीक है। इसको मैं पहले क्या बनाने वाला हूँ बेटा, इसको मैं पहले एक्स बनाने वाला हूँ। देखो, आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा, ठीक है, पक्का होगा इसमें। इस वाले में आपको 101% यू विल बी कंफ्यूज इन दिस, बट सी दिस इज योर एक्स। ओके, ये क्या आपका एक्स है। अच्छा, इसके बेसिस पे देखो, यहाँ पे sp2 हो गया, यहाँ पे sp2 हो गया, तो अगला डबल बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है, और इस पे यहाँ पे आ सकता है ऐसे, और यहाँ पे आ सकता है ऐसे। तो ऐसे करके बनाते जाओ आप, ठीक है, मेरे को देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। एक मैं ऐसे बना दिया मैंने, एक मैं ये मैंने ऐसे बना दिया, फिर यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे, और वहां पे मैं नहीं बना सकता है, ठीक है। फिर यहाँ मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। ओके, देखो ये आपका सही से नहीं बन रहा है, यू कांट लीव सम sp3 कार्बन लाइंग ओवर दियर। इसलिए आप क्या करो, इसे आप यहाँ पे बनाओ, ताकि मैं यहाँ पे एक और लगा सकूँ। देखो अब ठीक है, ठीक है, अब ये ठीक बन गया। अच्छा, तो ये बन गया आपका x। जैसे ही उसे x बनाया, ये देखो यहाँ नीचे, ये देखो इसको देखो, क्या ये y जैसा दिख रहा है? हाँ सर, ये y है, ये y बन गया आपका। आपने एक को x बनाया, नीचे वाला क्या बन गया? y। आपने एक को बनाया x, नीचे वाला बन गया बेटा y। एक को बनाया x, नीचे वाला बन गया बेटा y, ठीक है। ऊपर वाले को y भी बनाओ, ऊपर वाले को क्या बनाओ? y बनाओ। तो मैंने बना दिया ऊपर वाले को y। अब देखो क्या हो रहा है, आपको ऐसे सवाल में क्या करना है, पहले पेरिफेरी पे आप कॉन्जुगेशन फिल करो, ठीक है। पेरिफेरल कॉन्जुगेशन पे ज्यादा ध्यान दो, और पेरिफेरी पे से कॉन्जुगेशन भरो।
अब देखो, आपको बीच में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे sp3 छूट रहा है, तो इसको हटा के यहाँ पे ऐसे डाल दो। ठीक है, और फिर आप क्या कर सकते हो, एक ऐसा बॉन्ड लगाओ, एक ऐसा बॉन्ड लगाओ। देखो, ये देखो प्रॉब्लम्स आएंगी, बट यू शुड नो हाउ टू टैकल देम। ओके। अच्छा सर, जैसे ही ऊपर को y बनाया, नीचे हमारा x बन गया। ठीक है, तो एक बार एक्स वाई हो गया हमारा, और एक बार हमारा वाई एक्स हो चुका है। ठीक है, एक बार आपने एक्स वाई कर लिया, एक बार आपने वाई एक्स कर लिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक बार बीच वाले को एक्स बनाता हूँ मैं। ठीक है, इसको मैंने बनाया एक्स, और मैंने बताया था जैसे ही एक को एक्स बनाऊंगा, दूसरा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, वाई। ये वाला तो ऑटोमेटिकली वाई बन गया। ये अगर एक्स था तो ये वाई बन चुका है। ठीक है, अच्छा, ये वाला अगर एक्स था तो वो क्या बन चुका है, वाई हमारा बन चुका है। सही है, क्या तुम्हें बात समझ आई? ये सुनो, इज इट राइट? ठीक है, अच्छा, तो नीचे का भी कॉन्जुगेशन पूरा कर दो कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत। अब देखो बेटा, यहाँ पे ना आपने ये क्या ना, मतलब कॉन्जुगेशन पूरी नहीं हो रही, तो ये वाई नहीं बोल सकता आप ना, कॉन्जुगेशन पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पे आप कॉन्जुगेशन पूरी करने की ट्राई करो कुछ इस प्रकार से। ये आपने कॉन्जुगेशन पूरा कर दिया यहाँ पे। ये क्या किया आपने, कॉन्जुगेशन पूरा किया ना। टेल मी, ये एक्स बना सिर्फ, है ना, और कुछ नहीं बना। ठीक है, सिर्फ एक्स ही बना। ठीक है, अब इसी रिंग को वाई भी बना दो। इस रिंग को क्या कर दो, वाई बना दो। आप कॉन्जुगेशन पूरा करो। कॉन्जुगेशन पूरा करना है तो मेन बात है। ठीक है, आपने इसको एक बार वाई भी बना दिया और कुछ फर्क नहीं पड़ा। आपने इसको वाई बनाया है, नो फर्क। अब सिमिलरली इस वाले कंपाउंड को के साथ भी ऐसे करो। इधर वाली को क्या बनाओ, एक बार एक्स बनाओ। ठीक है, आपने एक्स बनाया, और फिर इसी को हम एक बार क्या बना देंगे, वाई बना देंगे। देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और नोटिस करो फिर से। अ, इस वाले कंपाउंड में आओ। जैसे ही मैंने इसको वाई बनाया, ये वाली रिंग भी क्या बन गई, ये वाली रिंग भी बन गई मेरी वाई। इसको वाई बनाया, वो भी वाई बन गई। और ये देखो यहाँ, देखो यहाँ, ये भी क्या बन गई, वाई। ये वाली रिंग भी क्या बन गई, वाई। तो तीन रिंग एक साथ यहाँ पे मेरी क्या बन गई है, वाई बन चुकी है। मेरी तीन रिंग एक साथ क्या बन गई है बेटा, यहाँ पे मेरी तीनों रिंग एक साथ वाई बन चुकी है। क्या, कैन यू अप्रिशिएट दिस थिंग वेरी वेल, है ना? क्या आपको ये वाली बात मेरी समझ में आ रही है क्या? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या, है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? तो आनी चाहिए बेटा वो मेरी बात समझ में, है ना? ठीक है, मेरी बात समझ में नहीं आएगी तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। आपका नहीं, नहीं चलेगा बेटा। ठीक है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। आई होप आई एम क्लियर। अच्छा, नहीं बेटा, ये वाई नहीं है यार। माय बैड। ऐसा है ना, देखिए ये ऐसा है। अगर यहाँ पे है, यहाँ पे दिस इज नॉट, वेट, सी वाई का स्ट्रक्चर ऐसा है। अगर आप इसको यहाँ पे सुपर इम्पोज करो, दिस इज वाई ओनली ना। ओके बेटा, दिस इज वाई, यस करेक्ट, करेक्ट, यू आर करेक्ट, दिस इज वाई। अच्छा, ठीक है। अब देखो, ऊपर वाली रिंग एक्स वाई बन चुकी है, नीचे वाली रिंग भी एक्स वाई बन चुकी है, इधर वाली भी एक्स वाई बन गई है। अब हम इधर नीचे अभी इधर वाली को एक्स वाई बनाते हैं। देखो, तो ये क्या बन गई, ये बन गई हमारी एक्स, और इसको मैं एक बार क्या बना दूंगा, वाई। ठीक है, ये मैं पेरिफेरल कॉन्जुगेशन के चलते इसको लगा रहा हूँ। ठीक है, देखो, अब ये क्या बन गई, एक बार वाई। अब मेरे पास और कोई केस यहाँ पे नहीं बचता है। ठीक है, और कोई केस अब मेरे पास यहाँ पे नहीं बचता है बेटा। ठीक है, इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे वो आगे 6। 6 is the number of resonating structure for this particular compound that is named pyrene. That is named pyrene बेटा। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में क्या होगी बेटा, मेरी बात समझ में आपको आई होगी। चलिए, नाइस। ओके, ना
लेट्स मूव। अच्छा उससे पहले यहाँ देखो, क्या तुम्हें यहाँ पे एक्स दिख रहा है? एक और एक्स। हाँ सर, मुझे यहाँ पे एक और एक्स दिख रहा है। तो क्यों ना हम उसे नाम लिखते हैं एक्स। यहाँ पे मुझे एक और एक्स दिख रहा है। और सर यहाँ पे भी मुझे एक एक्स दिख रहा है। देखो आपको कितने सारे एक्स दिख रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे एक्स एक साथ दिख चुके हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे एक्स क्या हो चुके हैं इतना एक साथ, आपको बहुत सारे एक्स दिख रहे हैं। ठीक है, मेरी बात क्लियर होगी इतनी आई गेस। बहुत बढ़िया ना। चलो, लेट्स डिस्कस द अदर क्वेश्चन। ओके, लेट्स डिस्कस द अदर क्वेश्चन। मुझे नहीं पता इसके कितने आंसर आएगा, ठीक है। इसके भी पर हम एक सेफ लिमिट ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। लेट्स लाइक देखते हैं कितने। अच्छा इसका ही नहीं करता मैं कॉपी, पहले गोली हटा देता हूँ मैं मुझसे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट आए ना आप पूछो कमेंट में, ठीक है। आई एम जस्ट क्लियर डाउट। ठीक है, इसके भी 6 ले ले, सेफ्टी पर्पज, बड़ा कंपाउंड लग रहा है। चलो, एक को एक्स एक को वाई। पहले वाले को एक्स बनाते हैं, आ जाओ। सर इसको एक्स बनाया, ठीक है। इसको एक्स बनाया, ये बन गई वाई। अब इसको वाई बनाऊंगा। इसको वाई बनाया तो कोई कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ये बात को गया वाई। अच्छा, अब बीच वाले को एक्स बनाऊंगा। अब बीच वाले को क्या करूंगा, बीच वाले को बनाऊंगा एक्स। और उसके रिस्पॉन्स में अगला वाला क्या बन जाएगा, वाई। मतलब जैसे ही मैंने इसको एक्स बनाया, ये क्या बन गया, वाई। ठीक है, अब क्या होगा, अब सर पहली वाली एक्स वाई बन गई, दूसरी वाली भी एक्स वाई बन गई, तीसरी वाली को एक्स बनाना है अब तीसरी वाली का क्या करना है, एक्स बनाना है, लो बना दिया। और तीसरी वाली को एक्स बनाती ही चौथी वाली क्या बन गई, वाई। इसको एक्स बनाया तो ये क्या बन गई, वाई। अब लास्ट में क्या करूंगा, फाइनल वाली को एक्स बनाऊंगा। ठीक है, लास्ट में फाइनल वाली को क्या करूंगा, एक्स बनाऊंगा। और ये कंप्लीट हो गया आपका। और कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा क्या होगा बेटा यहाँ पे, नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये जो आपका कंपाउंड था, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, आर एस इक्वल्स टू 5। एंड इस कंपाउंड का कोई नाम नहीं है। ठीक है, इस कंपाउंड का कोई भी एक्स्ट्रा नाम नहीं है। तो यू आर, है ना, नॉट obliged टू लर्न द नेम because it doesn't have a common name or maybe it's not in our syllabus। अच्छा, इसके बताओ भाई, कैसे सिखाया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन। कितनी बेंजीन है, 3 बेंजीन है। एक बेंजीन के एक्स वाई दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो इसके आर एस कितने हो जाएंगे, 3 into 2 दैट इज 6। इधर आओ, कितनी बेंजीन है, 2 बेंजीन है। इसके आर एस कितने हो जाएंगे, 2 into 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, 2 into 2 इक्वल्स टू 4 ना। सेवेंथ क्वेश्चन बताओ, 2 बेंजीन है सर, आर एस इक्वल्स टू 4। इसको थोड़ा ऊपर लाओ भाई, एट्थ वाला आपने कल सॉल्व किया था। बताओ कैसे सॉल्व करोगे, देखो। Let me just draw the double-headed arrow, as this is the most important thing between। ठीक है, यहाँ पे कर लो। बेटा देखो, यहाँ नहीं है, पांचवें वाले और इसके वाले में ऐसे कर पा रहा हूँ, छोटी जगह ना, कर तो यहाँ पे सकते हो ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपके। चल, यहाँ देखो, सर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, एक बात बता बेटा। हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहाँ पे वैकेंसी। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आएगी, इधर आएगी। ये तो हो गया ऑर्बिटल अप्रोच। अब मैंने आपको एरो अप्रोच भी सिखाई थी, कैसे कि सर यहाँ पे इसका सिग्मा स्टार होगा, उसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऐसे और इसका अकेलापन दूर करेंगे। और एक दूसरी जगह पे अकेलापन आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड से सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करेंगे, डबल बॉन्ड को डॉटेड दिखाएंगे क्योंकि वो घूम रही है इधर उधर। और फिर सर चार्ज में हम डेल्टा, मतलब डेल चार्ज ऐड करेंगे, दैट इज पार्शियल चार्ज। ठीक है, ये रहा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस
हाइब्रिड। 11 सर, ये तो कल या पिछले लेक्चर में हमने किया था। हाँ बेटा किया था। तो कुछ सिखाना चाहता हूँ इसलिए लाया हूँ। सुनो, इसके हमने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे वो मैं आपके सामने जल्दी जल्दी फटाफट से बना रहा हूँ, ठीक है? और एक एक चीज सिखाऊंगा। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट बेटा, है ना? कोई भी नहीं सोएगा अभी। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फास्ट फॉर यू। ओके, लेट मी, ओके हो गया। अब बताओ, क्या आपने यही यही सोचा है ना? यही बनाया भी था हमने कल, है ना? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाता हूँ। इसका मैं आपको रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाता हूँ। सिंगल बॉन्ड बना दी, अब डबल बॉन्ड डॉटेड ड्रॉ करूंगा और सिग्मा बॉन्ड पूरी रिंग में घूम रही है ऐसे। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था और यहाँ पे था। ठीक। अच्छा, अब बेटा जो CH2 माइनस है इसमें क्या डिफरेंट है देखो। वो CH2 प्लस था, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। पर ये है CH2 माइनस। ये क्या कर सकता है? ये अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट कर सकता था। वहां तो वो प्लस था तो उसको इलेक्ट्रॉन हमने दिए थे। वो प्लस था तो उसको इलेक्ट्रॉन क्या किए थे? हमने दिए थे। बट यहाँ पे ये माइनस है तो ये हमें इलेक्ट्रॉन देगा, बेंजीन इनको इलेक्ट्रॉन देगा। तो जो स्ट्रक्चर ये बनाएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। अच्छा देखो, जैसे ही इसने ये इलेक्ट्रॉन दिए, ये वाली बॉन्ड इधर शिफ्ट भी होगी क्योंकि वहां पे रिंग के अंदर sp इज नॉट पॉसिबल। ये वाली बॉन्ड इधर शिफ्ट भी होगी। यहाँ पे आया माइनस, ऐसे, ऐसा। ठीक है। फिर फिर से ऐसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इस वाले कार्बन पे माइनस आ गया, ऐसा ऐसा और ऐसा। फिर क्या होगा? फिर इसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट की होगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए होंगे। एक लाइन में चलता जा रहा है, वो कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की तरह। सर अब माइनस यहाँ पे आ गया, और अब फाइनली ये माइनस यहाँ पे मारेगा और ये इधर चले जाएंगे। तो ये क्या बन गया? यहाँ पे CH2 माइनस। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे दिखेगा बताओ? सर सिंगल सिंगल बॉन्ड पहले ड्रॉ कर लेंगे। अब डॉटेड डबल बॉन्ड और डेल नेगेटिव यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये हो गया इसका। ठीक है। अब एक बात बताओ, ऑब्जर्व वन थिंग ना। मैं देखता हूँ क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 12 में एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो। इन 11 एंड 12, एक चीज हो रही है। चार्जेस ओनली appearing at ortho and para positions। ठीक है, चार्जेस ओनली अपियरिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो इससे आप एक चीज यहाँ पे बता सकते हो मुझे कि, क्या बता सकते हो? सोचो, क्या बता सकते हो? कि सर, जो हमारा रेजोनेंस इफेक्ट है, रेजोनेंस ओनली एप्लीकेबल ऑन ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा। तो रेजोनेंस इज ओनली एप्लीकेबल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। क्योंकि प्लस चार्ज भी जो है वो ऑर्थो पैरा पे आ रहा है, सिर्फ प्लस चार्ज भी सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है। नेगेटिव चार्ज भी सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है, मेटा पोजिशन में कुछ नहीं आ रहा है। और ये ऑर्थो पैरा हम इस CH2 माइनस और इस CH2 प्लस के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका
ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो मुझे आपको बतानी थी और मैंने आपको अभी बता दी। ठीक है, आई होप आपको ये बात सुन के मजा आया होगा, क्योंकि आपने एक नई बात सीखी है, दैट इज द ऑर्थो पैरा इफेक्ट इन रेजोनेंस। ठीक है, ऑर्थो पैरा पे सिर्फ इसका इफेक्ट होता है, इसका रेजोनेंस का इफेक्ट। ठीक, कहाँ कहाँ पे होता है? सिर्फ ऑर्थो पैरा पे होता है। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई। अब एक और इम्पोर्टेंट बात की बात करते हैं। एक बात बताओ, जो हमने ऊपर दो क्वेश्चन में मजदूरी की है ना, इसमें आर एस कितने हैं? आर एस कितने बताओ? यहाँ कितने थे? ऊपर कितने थे आर एस? यहाँ पे दो थे। यहाँ पे कितने आर एस है सर? यहाँ पे पांच आर एस है। कितने आर एस है? पांच। कितने आ रहे थे? पांच। एक बात बताओ, इन पांच में से इन पांच में से मैं सिर्फ ऊपर वाले के लिए खोल के दे रहा हूँ। इन पांच में से दो हैं केकुले स्ट्रक्चर्स। दो केकुले है ना, देखो। ये क्या है? ये हमारा एक्स है, और ये क्या है? ये हमारा वाई है। तो दो केकुले स्ट्रक्चर है। इन पांच में से दो केकुले स्ट्रक्चर है। क्यों? ये जो बेंजीन की रिंग है, अभी तक ये टूटी नहीं है। टूटी नहीं है तो ये एक बार ऐसे फॉर्म में रहेगी, एक बार ऐसे फॉर्म में रहेगी, इस प्लस के रिस्पेक्ट में। दो केकुले ऐसे आ गए। और जब आपने ये तोड़ दी, जब आपने ये रिंग तोड़ दी, तो इसका एक यहाँ पे प्लस का एक काउंट, यहाँ पे प्लस का दो काउंट, यहाँ पे प्लस का तीन काउंट। मतलब अगर चार्ज बेंजीन के अंदर घूम रहा है तो वो इन तीन पोजीशंस पे घूमता है, और बाकी के दो स्ट्रक्चर्स केकुले स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे। तो मतलब इसीलिए आर एस फाइव आई, जिसमें से दो केकुले होते हैं, दो केकुले स्ट्रक्चर्स होते हैं, और तीन होते हैं बॉन्ड, वो बॉन्ड ब्रेकिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तीन होते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग वाले। दो केकुले हैं, तीन बॉन्ड ब्रेकिंग है, इसलिए पांच है। नीचे भी सेम है। अब इधर देखो, इस वाले कंपाउंड पे देखो। ठीक है, एक चीज सिखा रहा हूँ, ढंग से सीखना। इसको मैंने बड़ा करके देखा, अब देखो। सिर्फ इतना पार्ट, उस प्लस को छोड़ के इतना बताओ, ये क्या है? नेफ्थलीन। नेफ्थलीन के कितने आर एस होते हैं सर? पांच आर एस होते हैं नेफ्थलीन के। नेफ्थलीन के कितना आर एस होते हैं? पांच। अब एक बात बताओ, ये प्लस अभी यहीं पे है सिर्फ, ये प्लस सिर्फ यहीं पे है। एक चीज सोचो, अगर ये प्लस सिर्फ यहीं पे रहा, तो नेफ्थलीन अपने आप को कितने अरेंजमेंट्स में ढाल सकता है? नेफ्थलीन अपने आप को कितने अरेंजमेंट्स में ढाल सकता है, ये बताओ। सर नेफ्थलीन अपने आप को इस मतलब अगर अपने एक भी बेंजीन की रिंग नहीं तोड़ी है, तो उस टाइम पे नेफ्थलीन अपने आप को पांच भागों में ढाल सकता है। उसके पांच आर एस होते हैं, तो इस प्लस के रिस्पेक्ट में नेफ्थलीन पांच आर एस बनाएगा। इस प्लस के रिस्पेक्ट में नेफ्थलीन, ओ सॉरी, तीन आर एस बनाएगा, माय बैड। इस प्लस के रिस्पेक्ट में नेफ्थलीन कितने आर एस बनाएगा बेटा? तीन आर एस बनाएगा इस प्लस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर आप रेजोनेंस कराओ, या तो इसको यहां लाओ, और या तो इसको यहां लाओ। है ना, हम दोनों जगह लेके देखते हैं कहाँ जाना फायदेमंद होगा। ठीक है, अब देखो, जैसे ही आप प्लस को यहां लाओगे नीचे, आप प्लस को यहां लाए, ठीक है, फिर वो रेजोनेट करेगा, यहाँ आएगा, फिर रेजोनेट करेगा, यहाँ आएगा, रेजोनेट करेगा, यहाँ आएगा, रेजोनेट करेगा, यहाँ आएगा। अब बताओ सर, आपने जैसे ही यहाँ पे लाए, आपने दोनों बेंजीन तोड़ दी। आप जैसे ही यहाँ पे लाए, आपने दोनों बेंजीन तोड़ दी। दोनों बेंजीन तोड़ दी तो इसका आर एस सिर्फ एक हुआ। ठीक है, पर सर अगर आप पहले यहाँ पे लाओगे, आप पहले यहाँ पे लाओगे, फिर यहाँ पे लाओगे, फिर यहाँ पे लाओगे, फिर यहाँ पे लाओगे, और फिर यहाँ पे लाओगे, तो देखो, इस केस में क्या हुआ? हमने प्लस यहां से सीधे यहां लाया। यहां जैसे ही प्लस लाया, इसने दोनों बेंजीन तोड़ दी। देखो, यहाँ पे इसने दोनों बेंजीन तोड़ दी, ना यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ना यहाँ पे डबल बॉन्ड, बेंजीन तोड़ दी इसने दोनों। और जब आप इस प्लस को पहले यहां लाए, एक बेंजीन बची हुई है, एक बेंजीन टूटी है। कौन सा फायदेमंद है? रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ाता है। कौन सा फायदेमंद है? ये वाला फायदेमंद है, एक बेंजीन बची है, ये वाला फायदेमंद नहीं है। ऐसे नहीं करना, ऐसी अप्रोच मत करना। ऐसी अप्रोच करना कि जिसमें मैक्सिमम बेंजीन की रिंग बच सके। ठीक है, ऐसी अप्रोच करना जिसमें मैक्सिमम बेंजीन की रिंग बच सके। अब इसको देखो, सबसे ऊपर वाली पे नेफ्थलीन के तीन आरएस होते हैं। ठीक है, अब आप इसको नीचे लाए, जैसे आप इसको यहाँ पे लाए, तो क्या है? सर ये वाली बेंजीन तो टूट गई, पर ये वाली बेंजीन अभी भी अरेंज हो सकती है दो स्ट्रक्चर्स में। तो इस पे भी दो होंगे, नीचे वाले पे भी दो होंगे, क्योंकि वाली बेंजीन अभी इंटैक्ट है। अब ये वाली बेंजीन आपने तोड़ दी, इसका होगा एक। ये वाली तोड़ दी, इसका होगा एक। ये वाली तोड़ दी, इसका होगा एक। तो कितने आर एस आ गए बताओ? सर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन आर एस आ गए। कितने आर एस आ गए? टेन आर एस आपके
आ गए। अब एक चीज बताओ, इन 10 में से बेंजीनॉइड आरएस कितने हैं? सर बेंजीनॉइड मतलब बेटा जिसमें बेंजीन जैसा कंपाउंड दिख रहा है, बेंजीनॉइड आरएस कितने हैं इनमें से? ठीक है, आप बोलोगे सर ये 3 बेंजीनॉइड है, इसमें बेंजीन की एक भी रिंग नहीं टूटी थी, और ये 4 भी बेंजीनॉइड है क्योंकि इनमें बेंजीन की एक रिंग टूटी थी, पर एक बेंजीन हमारे पास था। 3 4 5 7 क्या है इसमें? बेंजीनॉइड। 7 आर व्हाट? 7 आर बेंजीनॉइड। ठीक है, 7 आर बेंजीनॉइड। तो इसको मैं आपको ढंग से सिखाता हूँ। यहाँ पे हमने 3 क्यों लिखा? क्योंकि आर एस ऑफ नेफ्थलीन लगाया, आर एस ऑफ नेफ्थलीन लगाया। यहाँ पे हमने नीचे दो, एक सेकेंड, हाँ, नीचे हमने दो दो क्यों लिखे? नीचे हमने दो दो क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया? आर एस ऑफ बेंजीन लगाया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। और आपको अगर प्लस का थोड़ा भी डाउट आ रहा है तो आपको क्या करना है? प्लस शिफ्ट ऑन व्हाट? प्लस शिफ्ट ऑन अल्टरनेट कार्बन, अल्टरनेट कार्बन, एंड shift plus always shift plus always shift plus in a way that most benzene rings are intact। ठीक है, मोस्ट बेंजीन रिंग्स आर इंटैक्ट। ठीक है, समझ में आ रही बात क्या हो रहा है वहां पे? कुछ समझ आया? ठीक है, मैंने बस इतना कहा कि आप प्लस को अल्टरनेट कार्बन एटम्स पे शिफ्ट करो। ठीक है, प्लस को अल्टरनेट कार्बन एटम्स पे शिफ्ट करो, और उसके बाद आप क्या करो कि आप चेक करो। ठीक है, आप क्या चेक करो कि जहां आपने प्लस डाला है, क्या वही बेस्ट जगह है या कहीं और प्लस डालने से बेस्ट जगह है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस्ट जगह? जहां कम बेंजीन रिंग टूटे उस प्लस के डालने से, उस प्लस के डालने से जहां कम बेंजीन रिंग टूट रही है वो ज्यादा बेटर होगा। वो क्या होगा ज्यादा बेटा? बेटर होगा। ठीक है, ये वाला देखो। इस प्लस के कितने हैं सर? इसके यहाँ पे 3 है, नेफ्थलीन के हैं वो 3। अच्छा, इसके बाद लेट मैंने ये प्लस यहाँ डाला, फिर मैंने ये प्लस यहाँ डाला, फिर मैंने प्लस यहाँ डाला, फिर मैंने प्लस यहाँ डाला, फिर मैंने प्लस यहाँ डाला। तो मैं कुछ इस वे में चला। आप इधर इस वे में भी चल सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी एक ही बेंजीन टूट रही है, यहाँ पे भी एक ही बेंजीन टूट रही है। ठीक है, चलो खैर, देखिए। हम्म, सर यहाँ पे 3 बने, यहाँ पे 2 बनेंगे, फिर यहाँ पे एक बनेगा, यहाँ पे एक बनेगा, यहाँ पे एक बनेगा, और यहाँ पे एक बनेगा। ठीक है, एक एक आपके ऐसे बनेंगे ना। कितने हो गए देखो? 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके बेटा आर एस कितना आ गए? 9 आर एस आ गए। पर आपके बेंजीनॉइड कितने हैं ये बताओ? सर बेंजीनॉइड सिर्फ 5 हैं इस बार। बेंजीनॉइड कितने हैं? 5 आर एस है। 5 आर एस कितने बेंजीनॉइड? क्योंकि ये 3 और 5 बनाने के बाद आपने बेंजीन की रिंग यहाँ पे तोड़ दी। ठीक है, ये आपको समझना है कि आपने बेंजीन की रिंग यहाँ पे तोड़ दी। अच्छा, सर आपने ये तरीका हमें क्यों बताया? क्योंकि बेटा 9 10 आर एस बनाने का टाइम आईआईटी में नीट में नहीं होता है। ठीक है, तो पहले मैंने आपको सिखाया रियल कॉन्सेप्ट क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड वगैरह हमने सब बनाया, और उसके बाद मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर इसका आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे, एक बात बताओ, तो ये यहाँ पे आप पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ डालोगे, पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ डालोगे, और उसके बाद यहाँ पे डेल प्लस लगाओगे, 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 यहाँ पे डेल प्लस, और यहाँ पे डेल प्लस, ऐसे ही करना है बस। ठीक है, आ जाओ, ये अच्छे सवाल आप देखो, अच्छे नहीं है अभी आपके, या इजी हो गए, बहुत इजी हो गए सवाल आपके लिए। ठीक है, यहाँ देखो। ठीक है, बताओ, ये एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर है। तो इस नेगेटिव का इस पोजीशन पे बिना बेंजीन रिंग को तोड़े एंथ्रासीन के कितने होते हैं? मेरे को ये बता दो बस, मेरे को बस ये बता दो कि एंथ्रासीन के कितने होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? सर 4 होते हैं, तो यहाँ पे 4 होंगे। फिर आप क्या करो, एक सेकंड, इस माइनस को यहाँ लाओ, फिर यहाँ लाओ, यहाँ लाओ, यहाँ लाओ, यहाँ,
यहाँ, यहाँ। अब देखो नीचे आया ये जैसे ही, तो अब देखो एक बेंजीन तोड़ दी पर नेफ्थलीन बचा है पूरा। एक बेंजीन तोड़ दी पर नेफ्थलीन बचा है, तो इस वाले माइनस के 3 RS। फिर इधर माइनस आया, इधर जैसे ही माइनस आया, अब बेंजीन बची है सिर्फ, तो इसके 2 RS। और अब आपने सारी बेंजीन की रिंग यहाँ पे तोड़ दी, सारी बेंजीन की रिंग यहाँ पे आपने तोड़ दी। अभी इन सारे के 1 1 1। ठीक है, इन सब का क्या है, 1 1 1 है। RS बताओ कितना आ रहा है सर? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसके कितने RS है बेटा? 14 RS आपके इसके आ रहे हैं। इसका RS कितने हैं? 14 RS। अच्छा सर, ये वाला कंपाउंड मैं बोला अभी बताता हूँ। देखो इस वाले कंपाउंड को गौर से देखो सर। सर माइनस यहाँ लाऊं, ये यहाँ लाऊं? बेटा माइनस यहाँ लाओगे तो सिर्फ ये वाली रिंग टूटेगी, एक रिंग टूटेगी। और माइनस यहाँ लाओगे तो ये वाली भी टूटेगी, ये वाली भी टूटेगी, दो रिंग टूटेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, माइनस यहाँ लाओ। तो आपने माइनस यहाँ लाया, फिर यहाँ लाया, फिर यहाँ लाया, फिर यहाँ लाया, फिर यहाँ लाया, यहाँ लाया और फाइनली यहाँ लाया। देखो सर, यहाँ पे तो ये एंथ्रासीन है, इसके 4 हैं। सर यहाँ पे 3 है। जादू दिखाओ, देखो यहाँ पे भी 3 है क्योंकि नेफ्थलीन बाकी है उधर। अब नेफ्थलीन आपने तोड़ दी है, अब इसके 2 हैं। और अब इसके 1 है, एक है, एक है और एक है। इसके RS कितने हो गए एक बार गिनना? 16 RS हो गए। ठीक है, इसके RS कितने हो गए बेटा? 16 RS इसके यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं। इसके मेरे पास क्या हो चुके हैं? 16 RS मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, ये वाला आपका होमवर्क है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, प्लीज इसे ट्राई करें। ओके, अब 18th क्वेश्चन आ जाओ। 18th वाला देखो, इसको जरा अच्छे से बनाता हूँ आपके लिए। 18th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। 18th क्वेश्चन ये रहा। एक तो पीएच है, CH+ ऐसे। एक बात बताओ, इस पोजीशन पे कितने हैं इसके? इस पोजीशन पे कितना है सर? दो बेंजीन रिंग है, 4 पॉसिबल है। अब ये हो गया, यहाँ पे आपने 4 गिन लिए। क्या यहाँ पे आपने 4 गिन लिए? अब रेजोनेट कराओ। सर एक प्लस आएगा यहाँ पे, एक प्लस आएगा यहाँ पे, एक प्लस आएगा यहाँ पे। एक ही रिंग तोड़ी है बस। क्या आपने सिर्फ एक ही रिंग तोड़ी है? हाँ सर, तो एक रिंग तोड़ी है। तो यहाँ पे इसके 2, यहाँ पे इसके 2 और यहाँ पे इसके 2। अब एक बात बताओ, जो काम इस बेंजीन पे किया है वो काम उस बेंजीन पे भी करोगे, तो मतलब सेम फॉर अदर बेंजीन। जो काम यहाँ किया वहां भी करना पड़ेगा, सेम फॉर अदर बेंजीन। इसके RS देखो कितना है सर? इसके RS हैं 4+4, तो यहाँ पे क्या अलग है, और 6 × 2 क्योंकि दो बेंजीन की रिंग है, तो कितना बन रहा है? देखो 16 RS बन रहा है। कितने RS बन गए इसके? 16 RS यहाँ पे मेरे पास बन रहे हैं। ठीक है, सेम 19th। 19th क्या है बताया था? कल नहीं कराया था, रीजन पता चला कल क्यों नहीं कराया, है ना? आ जाओ। जो ये है इसको हम प्रोपेलर शेप का मैंने आपको दिखाया था आई गेस कल ये। तो मैं एक बेंजीन आपको दिखा देता हूँ, बस एक ही दिखाऊंगा। ठीक है, पीएच, पीएच, और ये है प्रोपेलर शेप का होता है। ठीक है, ये आपका प्रोपेलर शेप होता है। अब ये वाली ट्रिक मैंने आपको इसीलिए बताई है क्योंकि 16 RS बनाने तो आप नहीं बैठोगे मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो देखो सर, प्लस यहाँ पे है, इस पोजीशन पे इस प्लस के कितने हैं मुझे बस ये बता दो। सर 6 है। क्यों? 3 बेंजीन की रिंग है, हर के 2 पॉसिबल अरेंजमेंट है XY, तो 6 है, 3 है क्योंकि ये है ना NC2। क्या बोलते हैं इस फॉर्मूले को? इस फॉर्मूले को बोलते हैं NC2 फॉर्मूला। ठीक है, NC2 है ये, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपका आता है, दिस इज NC2। ठीक है सर। अच्छा अब देखो, एक बेंजीन में रेजोनेंस कराओ, × 3 कर देना उसका। ये प्लस यहाँ जाएगा, ये प्लस यहाँ जाएगा, ये प्लस यहाँ जाएगा। अच्छा सर, यहाँ पे इसके 4 पॉसिबल है क्योंकि दो बेंजीन की रिंग इंटैक्ट है। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, और यही सेम अदर बेंजीन के लिए भी होगा। तो RS कितना हो रहा है? 6+4 3 = 12, और 12 भी × 3। तो कितने हो गए RS? 42 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितना स्टेबल है देख लो खुद। 42 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए इसके। इसके बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने आ गए? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मेरे पास जो आपके आगे, जो मुझे भी दिख रहे हैं आपको भी दिख रहे हैं, दैट इज 42। ठीक है, दैट इज 42 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा अब बताओ,
नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग। ठीक है, अब एक चीज बताओ, 42 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या मैथ सही करे? 36 प्लस 6 इज 42 ना? यस, क्या 36 प्लस 6 42 होता है? यस सर, है ना? अह, ठीक है, ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब देखो, हो गए सवाल, हो गए देखो, है ना? सवाल हो गया और सर अच्छा खासा टाइम भी तो लग गया, हाँ ये भी है। अच्छा, इस वाले सवाल को देखते हैं। ऊपर है ये वाला, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसके पास लिख रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, ताकि होमवर्क थोड़ा मुझे सेग्रीगेट करना है ना, सबसे अलग मुद्दे दिखना चाहिए होमवर्क। अच्छा ये करते हैं, आ जाओ, ये करते हैं, सुनो। इसमें क्या हो रहा होगा, इस कंपाउंड को पहले खोल के देखो, तब पता चलेगा इसमें क्या हो रहा है। OH, ऑक्सीजन के पास क्या दिखा रहा है? ऑक्सीजन यहाँ पे लोन पेयर दिखा रहा है, तो ये ऐसा है, ठीक है। क्या हो रहा है बताओ, मुझे जरा बताइए इसमें क्या हो रहा है। देखो सर, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इस रिंग को डोनेट करेगा, ऑब्वियस सी बात है ये तो। क्यों? रेजोनेंस। और ये COH यहाँ पे खींचने वाला ग्रुप भी है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा ये बेंजीन की, है ना, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा हो गया ना, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन दे रहा है, तो इसका फ्लो होगा तो ये वाली बॉन्ड आपकी टूट जाएगी, ठीक है। अब देखो, हमने क्या बोला था, ऐसे जब भी ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन देता है तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका चार्ज आएगा। तो एक आपका ऑर्थो पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और एक यहाँ पे माइनस, ऐसे, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक स्ट्रक्चर का अगर आपसे कोई बनाने को बोले तो आपको ऐसा बनाना है, ठीक है। आपको क्या बनाना है? ऐसा बनाना है। अच्छा, अब मैं आपको इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड भी ड्रॉ कर लेते हैं, लगे हाथ। देखो लगे हाथ सब कुछ कर लेना चाहिए, तो क्यों ना इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम ड्रॉ करें, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं, देखो। तो वो कुछ खास नहीं होगा, आपको मैंने क्या करना है, सारे सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करने हैं पहले, बस। पहले क्या ड्रॉ करना है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इस कंपाउंड में जो यहाँ पे लोन पेयर है ना, इस वाले ऑक्सीजन के पास नीचे, ये भी तो रेजोनेट कर रहे हो कि? हाँ सर, ये भी ऐसे रेजोनेट करेंगे। ये किसके साथ? ये कार्बन के साथ ही रेजोनेट, मतलब अपनी CO बॉन्ड के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। ओके, अब देखो ध्यान से देखो, मैं पहले डबल OH, अब मैं डबल बॉन्ड डाल रहा हूँ। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। अब देखो, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पे होगा डेल प्लस, इसने भी इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इस पे होगा डेल प्लस, इस पे माइनस चार्ज आ रहा है, इस पे होगा डेल नेगेटिव, और बाकी डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव एंड डेल नेगेटिव, ठीक है। और जो ये वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन पे होगा डेल पॉजिटिव स्ट्रक्चर, इस वाले कार्बन पे होगा डेल पॉजिटिव, तो ये इसका क्या है बेटा, ये है। और मुझे थोड़ा माफ करना, इस वाले कार्बन पे डेल पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि जब हम आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, इस वाले कार्बन पे एज सच कोई चार्ज नहीं आता है, तो बाकी जो है वो ये है, और ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। इस वाले सवाल को देखो, इसकी कैसे बना सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? क्या आपको पता है इसके पास लोन पेयर है, तो एक तो ये इधर को बना सकता है, और एक तो ये इधर को बना सकता है, तो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। एक मैं आपको पिंक कलर से दिखाऊंगा, एक मैं आपको ग्रीन से दिखाऊंगा। तो जो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो है कुछ ऐसा, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, ठीक है। ऑक्सीजन पे प्लस है और बाकी दो जगह नेगेटिव है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड अगर इसका ड्रॉ करें, तो पाई बॉन्ड तो हर जगह है, ठीक है, और कार्बन पे है डेल नेगेटिव, और इस पे है डेल पॉजिटिव, ये इसका क्या हो गया, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, सॉरी रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। और इसकी बात करें, देखो ये कुछ ज्यादा खास नहीं है। क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? क्या वो डोनेट करेगा रेजोनेंस कराने के लिए? अब देखो, लोन पेयर को नेगेटिव चार्ज समझो,
इस लोन पेयर का यहाँ पे जब भी आया हुआ होगा, यहाँ पे होगा, इसके दो आर एस पॉसिबल है। कितना आर एस पॉसिबल है? दो। इसके कितने आर एस है? तीन। इसके कितने आर एस होंगे बताओ? जब वो ऑक्सीजन पे होगा ना, यहाँ पे दो पॉसिबल है, फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और यहाँ पे एक, और इस वाले माइनस पे भी एक पॉसिबल है। ठीक है, जब वो यहाँ पे आ गया होगा तब भी तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन रहा होगा ना, वो भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे ही ये माइनस यहाँ पे से जाएगा ना, एक नया स्ट्रक्चर बनेगा वो। और फिर एक बार एक इसका भी पॉसिबल है, क्योंकि जब ये जा रहा होगा ऐसे। ठीक है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। अच्छा, ऊपर तो बता ही रहा हूँ। यहाँ देखो, दो। अब फिर माइनस चार्ज ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा। इनके कितने कितने, पैरा ऑर्थो पे एक एक होगा, और इसके आर एस हो जाएंगे आपके फाइव। ठीक है, तो ये हमने किया इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का डिस्कशन। सारे मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, डिटेल में सारे क्वेश्चंस बताए मैंने आपको, सारे सॉल्व किए खुद अभी लिख लिख के। स्ट्रक्चर बताया आपको, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई, ट्रिक बताई आपको, दो चीजें बताई। देखो, दो चीजें बताई कि रेजोनेंस ऑर्थोपैरा पे लगता है बस, और ये भी बताया शिफ्ट ऑन अल्टरनेट कार्बन, ये वाला सब बताया। ठीक, सो दिस वाज फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज डे 17। अगले लेक्चर में मिलते हैं और सारे सवाल सॉल्व करेंगे और फिर स्टेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, डाउट्स आए तो जरूर पूछना। और एक होमवर्क है, ठीक है, एक होमवर्क है भैया, ये होमवर्क कर लो। ठीक है, थैंक यू।